फिल्म का नाम वंडरिंग अर्थ 2023 है। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया है कि सूरज धीरे धीरे बढ़ रहा है और अगले 100 वर्षों के बाद यह इतना बढ़ जाएगा कि यह पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब इस विनाश से बचने के लिए सभी देश एक साथ एक ऐसी सरकार बनाई जिसका नाम यूएजी था। इस सरकार ने बहुत सारी परियोजनाएं तैयार की हैं। आने वाले समय में मनुष्यों के सुधार के लिए उपयोगी हो सकता है। इस कार्यक्रम में मनुष्यों का मस्तिष्क चिप में संग्रहित किया गया था ताकि वह मृत्यु के बाद भी अपने परिवार के साथ रह सके। यही है, उनके दिमाग को किसी भी चीज में स्थानांतरित किया जा सकता है। लेकिन इस परियोजना में बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, इसलिए ज्यादा पैसा न होने के कारण इस परियोजना को रोक दिया गया। इसके अलावा उनके पास एक और परियोजना थी जो वंडरिंग अर्थ थी। इसमें पृथ्वी पर बहुत सारे इंजन लगाए जाने थे ताकि वह पृथ्वी को अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ा सके। यही है, इसे इसके स्थान से हटाया जा सकता है और दूसरे सौर मंडल में भेजा जा सकता है ताकि इसे सूर्य से आने वाले विनाश से बचाया जा सके। लेकिन इन इंजनों को स्थापित करने से पहले इन इंजनों का परीक्षण चंद्रमा पर किया जाना था ताकि यह पाया जा सके यह अनुभव ठीक से काम कर सकता है या नहीं। अब इस काम के लिए विभिन्न देशों के बहुत सारे अंतरिक्ष यात्री इस काम के लिए चुने गए थे। अब हमें एक अंतरिक्ष यात्री लियू दिखाया गया है। यहाँ एआई परियोजना के बंद होने के कारण बहुत सारे लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि वे इस परियोजना को पूरा करने के लिए कह रहे थे। कभी कभी कुछ विरोध करने वाले लोग इन अंतरिक्ष यात्रियों पर हमला करते हैं। यहाँ एक महिला अंतरिक्ष यात्री जिसका नाम हान था इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और उन्हें रोकता है। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाता है एक लिफ्ट की मदद से। यह लिफ्ट उन्हें अपने स्टेशन पर ले जाने वाली थी 90,000 मीटर की ऊंचाई पर। हर कोई उस स्टेशन पर पहुंचता है जहां उनका प्रशिक्षण शुरू हुआ था। समय बीतने के साथ उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। जब उनका दोनों प्रशिक्षण पूरा हो गया, हान अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाला था और कुछ दिनों के लिए वह लियू से भी नहीं मिल सकी। इसलिए लियू उसके लिए फूल लाता है। लेकिन इससे पहले लियू फूल देता और लिफ्ट से बाहर निकलता, उसका दरवाजा बंद था और वह भी उनके साथ यहाँ फंस गया। वह लिफ्ट अब चांद पर जाने लगी थी। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हान लियू को स्पेससूट पहनने के लिए कहता है ताकि वह उनके साथ जा सके। लेकिन तब उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा सिस्टम हैक हो गया है, यानी किसी ने अपने पूरे सिस्टम पर नियंत्रण कर लिया था और ड्रोन के साथ उनके आधार पर हमले भी हुए। उसी समय उनका लिफ्ट अब फिर से उतरने वाला था। फिर उनके लिफ्ट में विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग भी आए। वे उन पर हमला कर रहे थे। वे सभी की आईडी चोरी करना शुरू कर देते हैं, अर्थात उनकी पहचान। उन्हें नियंत्रित करने के लिए वे अपने स्टेशन को नष्ट करना चाहते थे और इसे पूरी तरह से संभालना चाहते थे। उन्होंने कई जगहों पर बम लगाए थे। लियू और हान उनके लिफ्ट में उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अब उन्होंने जो बम लगाए थे उनमें विस्फोट होना शुरू हो गया। एक बम जो उनके खिलाफ विरोध कर रहा था उन्होंने भी अपने लिफ्ट में लगाया था, जो अब वहां एक बड़े विस्फोट का कारण बनता है। उनका लिफ्ट फिर से जमीन पर आ गया था। जमीन पर गिरने से अचानक कई लोग मारे जाते हैं। अब इस विनाश के बाद बाकी देश जो यूए से जुड़े थे वे चीन को चेतावनी देते हैं कि उन्हें जल्द ही चंद्रमा पर इंजन परीक्षण करना होगा। इसके बाद हम उनकी एक और टीम देखते हैं जो पहले से ही चंद्रमा पर बसा हुआ था। हम एक आदमी हैंग यू देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर पर जाता है
और अपनी बेटी से अपने कंप्यूटर पर बात करने लगा। फिर कुछ अंतरिक्ष यात्री जमीन से आते हैं। उनके नेता जो आते हैं और अपनी टीम को बताते हैं इस मिशन को कुछ महीनों में पूरा करना होगा। वे उनकी मदद करने के लिए ऑर्बिटोस से उन्नत सुपर कंप्यूटर लाए थे जो इंजन चलाने में उनकी मदद करने जा रहे थे। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि डिजिटल जीवन परियोजना, जिसमें मानव मस्तिष्क को एआई की मदद से एक चिप में संग्रहित किया गया था, इसका सिर हैंग यू और उसका नेता हुआ करता था। लेकिन अब जब वह कार्यक्रम बंद हो गया था, उन्होंने इस परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया। हैंग यू यहाँ अपनी बेटी से बात करना शुरू कर देता है। यहाँ हमें पता चला है कि कुछ साल पहले हैंग यू के परिवार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अपनी बेटी की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने मस्तिष्क पर पहला एआई प्रयोग किया। उसने एआई की मदद से अपने दिमाग को एक चिप में संग्रहित किया, लेकिन उनका अनुभव थोड़े समय के लिए ही था। यहाँ हैंग यू के नेता सुपर कंप्यूटर लाए। हैंग यू अपनी बेटी को इसकी मदद से पुनर्जीवित करना चाहता था, फिर से एक एआई रोबोट बनाकर, लेकिन उनके नेताओं ने उन्हें इस काम के लिए मना कर दिया क्योंकि यह बहुत खतरनाक था। कुछ दिनों के बाद चंद्रमा पर तूफान आता है, जिसके कारण उनका नया कंप्यूटर बुरी तरह से नष्ट हो गया। अब उनके पास इंजन चलाने का कोई और तरीका नहीं था, इसलिए अब वे अपने पुराने कंप्यूटरों का उपयोग करने की सोच रहे हैं। लेकिन उनके सभी विवरण और जानकारी हैंग यू के साथ था, जिसने उन्हें देने से इनकार कर दिया था। जब नेता उसे बताता है कि उसे उनकी मदद करनी होगी, हैंग यू उनकी मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन वह नेता से कहता है कि आपको मुझसे वादा करना होगा, जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा, आपको मुझे इसके बारे में सभी विवरण देने होंगे। वह इसकी मदद से अपनी बेटी को पुनर्जीवित करने जा रहा था, उसे एआई यानी रोबोट फॉर्म में वापस लाकर। अब नेता उनके शब्दों पर सहमत हो गए। हैंग यू पुराने कंप्यूटरों को चालू करता है, जिसकी मदद से इंजन शुरू हुआ था। यही है, वे अपने परीक्षण में सफल होते हैं। अब इस परीक्षण के कारण चंद्रमा अपनी जगह से चला गया था, जिसके कारण पृथ्वी भी अपनी जगह से थोड़ी दूर चली गई थी। ये लोग धीरे धीरे अपनी परियोजना में सफल हो रहे थे, जो सूरज की वजह से नष्ट होने वाला था। उनका डर भी खत्म हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता है, सब कुछ बेहतर होता जाता है। यूए ने कई और परियोजनाएं शुरू की थी, जिसमें उनके पास एक और परियोजना थी जो शहर के अधीन थी, जहां उन्होंने कुछ शहरों को जमीन के नीचे बनाया था कि अगर जमीन पर कोई विनाश होता तब यह किसी के साथ नहीं था। इसके बाद हमें कहानी में हान और लियू को फिर से दिखाया गया है, जिनकी अब शादी हो चुकी थी और उनका एक बेटा था। लेकिन जब ये लोग मिशन पर गए, हान को कैंसर था, जिसके कारण उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बहुत जल्द मरने वाला था। अब नए सुपर कंप्यूटर भी बनाए गए, उनमें कई उन्नत तकनीकों को भी रखा गया था। उनमें से एक कंप्यूटर था जिसके सामने लियू बैठा था। जब रात होती है तो लियू रात में उन कंप्यूटरों में जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, वह अपनी बेटी की रिपोर्ट बनाना चाहता था इन कंप्यूटरों की मदद से, लेकिन यहाँ उसका सिर आता है जो लियू को यह सब करने से रोक रहा था। लेकिन इससे पहले लियू ने बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम को खराब कर दिया था, जिसके कारण चंद्रमा को नुकसान हुआ। जो उसने इंजन स्थापित किया था उसके साथ होता है। अब कंप्यूटर की यह गलत प्रणाली बिजली की वजह से फट गई थी, जिसके कारण चंद्रमा अपनी जगह से चला गया था और 7 दिनों के भीतर यह जमीन से टकराने वाला था। इसलिए चीन अपने भूमिगत शहर भी खोलता है ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। वहां हान ने लियू से कहा कि मैं कुछ दिनों में मरने जा रहा हूं, इसलिए अपने पिता को मेरा भूमिगत शहर काट दें, ताकि अगर आप अंतरिक्ष में जाएं तो आपके पिताजी
हमारे बेटे के साथ सुरक्षित रह सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हान भी मर जाता है और लियू के पिता अपनी बेटी के साथ भूमिगत शहर गया था। यह खबर घर में फैलती है कि चंद्रमा टकराने वाला है, बहुत जल्द जमीन के साथ। लेकिन साथ ही वह यह भी कहता है कि उसके पास इसका समाधान है। वह अंतरिक्ष में जाएगा और चंद्रमा पर बहुत सारे विस्फोट करेगा, जिसके कारण चंद्रमा जमीन से दूर चला जाएगा और फिर वह इंजनों को जमीन पर रख देगा और इसे चंद्रमा से दूर ले जाएगा। और इस काम में उन्हें सरकार द्वारा भी मंजूरी दी गई थी। लियू भी इस मिशन में अंतरिक्ष में गए थे। वह जाता है और स्टेशन पर अपने सिर से मिलता है जो उसे प्रशिक्षण देने जा रहा था। वह अब अपनी टीम के साथ अंतरिक्ष यान में बैठे और चांद के लिए रवाना हो गए। उनका काम चांद पर जाना और हर जगह बम गिराना था। अब जब ये लोग बम गिरा रहे थे और लौट रहे थे, फिर एक और अंतरिक्ष यान असंतुलित हो जाता है और टकरा जाता है उनके अंतरिक्ष यान के साथ, और जिसके कारण नष्ट हो जाता है। उनका अंतरिक्ष यान भी क्षतिग्रस्त हो गया था। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल में जाते हैं, लेकिन उनमें से 4 थे और कैप्सूल में केवल 3 सीटें थी। लियू इन लोगों के जीवन को बचाता है और उन्हें भेजता है और यहाँ रहने का फैसला करता है। हेंग्यू और नेता भी मैदान में आए थे, जहां उन्हें पता चलता है कि सब कुछ ठीक करना है। उन्हें इंटरनेट सिस्टम चालू करना होगा, जो अब टूट गया था। अब ये सभी टीमें समुद्र में जाने का फैसला करती हैं, जहां उनका एक और स्टेशन था। नेता और हेंग्यू को भी समुद्र में जाना पड़ा और एक सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक करें। उनके साथ 2 रोबोट भी थे जो उन्हें पावर स्टेशन तक पहुंचने में मदद करते हैं, लेकिन अत्यधिक प्रबल होने के कारण उनका एक रोबोट क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए अब उन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना था। वहां बम के विस्फोट के कारण चंद्रमा की गेंद भी जमीन पर गिरना शुरू हुआ, जिनमें से कुछ हेंग्यू और समुद्र में नेता के पास आता है, जिसके कारण अब उनके स्टेशन में समुद्र का पानी आने लगा। नेता पानी में डूबने वाला था। हेंग्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने में असमर्थ है। मरने से पहले वे हेंग्यू को सुपर कंप्यूटर का गुप्त कोड बताते हैं, जिसके साथ इंटरनेट का शोषण करके दुनिया को बचाया जा सकता था। यह बताने के बाद नेता की मृत्यु हो गई। दूसरी ओर सरकार भी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। इस समस्या से बचने के लिए 300 लोगों की टीम उन्हें अंतरिक्ष में भेजने का फैसला करे, जो चंद्रमा पर बम गिराने जा रहे थे। अब यह टीम अंतरिक्ष में जाती है और लियू से मिलती है, जो अभी भी अंतरिक्ष में था। ये लोग चाहते थे उसे एक कैप्सूल में डालकर वापस पृथ्वी पर भेजे, लेकिन लियू ने जाने से इनकार कर दिया। वहां हेंग्यू अभी भी इंटरनेट प्रणाली को ठीक करने में असमर्थ था। वह जानता था कि अगर उसने जल्द ही इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं किया, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी से टकराएगा, न तो इंजन चालू होगा और न ही पृथ्वी अपनी जगह बदल पाएगी। यानी सब कुछ खत्म होने वाला था। हर कोई इस मिशन के पूरा होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अब 300 लोगों की टीम जो चांद पर गए थे, वे वहां बड़े बम करो, जिसके कारण अब चंद्रमा था पृथ्वी से टकरा रहा है। हेंग्यू ने भी समझा वह इतनी जल्दी इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सका, इसलिए वह यहां से सुपर कंप्यूटर में अपना दिमाग लगाता है। हेंग्यू की मृत्यु पानी में ही हो गई। जब सभी को पता चलता है कि हेंग्यू मर चुका है, तो हर कोई उम्मीदें टूट गई, क्योंकि उन्हें लगा कि दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हेंग्यू की मृत्यु हुई, सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में स्थानांतरित हो गया था। वह कंप्यूटर स्वयं इंटरनेट कनेक्शन को पुनर्स्थापित करना शुरू कर देता है। अब सभी इंजन भी जमीन पर चलाए जा रहे थे। दरअसल अब हेंग्यू का दिमाग उन सुपर कंप्यूटरों के अंदर था,
इसलिए जैसे ही इंटरनेट तय होता है, सभी इंजन शुरू करें और चंद्रमा भी जमीन से दूर चला जाता है। यह मिशन सफल रहा। पूरी दुनिया बच गई। हर कोई खुश था। उन्होंने अपनी नई यात्रा शुरू की थी। इसके बाद हमें 2065 में दिखाया गया है। अब जमीन पर इंजन बनाने के लिए बहुत काम था। लियो भी इस मिशन में शामिल थे। इसके साथ फिल्म की कहानी यहाँ समाप्त होती है।